सनातनी शेर हैं जिनसे बात करते हैं। हाँ भाई सनातनी शेर, हाँ भाई। बताएं भाई सनातनी शेर भाई। हेलो, आवाज आ रही है? बोलिए। बिल्कुल एकदम हेलो। परफेक्ट। हाँ। हाँ। हाँ बोलिए तो भाई। जैसे आज का टॉपिक, हाँ, आज का जैसे टॉपिक था कि अपने हम्म देवी देवता इतना वायलेंस या फिर ऐसे क्यों आक्रामक क्यों दिखते हैं, ये टॉपिक था। हम्म। हम्म। हाँ। हाँ। तो मेरा इस पे यूं कहना है यार कि बुरे लोगों को डराने के लिए वो टॉपिक था, मतलब बुरे लोगों को डराने के लिए वो ऐसा वस्त्र धारण करते थे। असल में वो इतने कोमल थे। अपने पुत्र, अपने धरतीवासी जो अच्छे लोग थे, उनको आता है वो कोमल थे उनके लिए, और जो दुष्ट प्राणी थे उनके लिए वो ऐसे रूप धारण करते थे। अगर संसार में कुछ बुरा होगा तो वो खत्म तो करना होगा उस चीज को, इसीलिए उन्होंने से अवतार लिए, इसीलिए उन्होंने हथियार उठाए। मेरा ये अच्छा कहना है। सनातनी भाई, अच्छा ये मानते हो कि आपको कि जो आपके अवतार हैं या देवी देवता हैं उनके पास असीम शक्तियां थी, मतलब वो किसी भी मानव को कैसे भी कुछ भी कर सकते थे, खत्म करना हो या उसको बदलना हो, कुछ भी कर सकते थे ना। हाँ। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जब उनके पास इतनी असीम शक्तियां थी, इतने एक्सट्रीमली पावरफुल वो इंसान थे, तो मतलब सॉरी मैं इंसान कह रहा हूँ, आपके जो देवता थे, है ना, तो या कह लीजिए जो डेमीगॉड्स थे, तो आप ये बताइए भाई, फिर इनको ये हिंसक हथियारों को दिखाने की क्या जरूरत है? मतलब फिर यार वो तो किसी भी जो क्रिएचर है अर्थ पे उसको तो वो वैसे ही खत्म कर सकते हैं ना, वो डराने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई गलत कर रहा है तो पर उसको तो वैसे भी खत्म उन कर सकते हैं। हुँ, पर इसका सेंस यूँ था कि वो हर बार ऐसे काम करने नहीं आ सकते। उनके पास अनंत ब्रह्मांड है सँभालने के लिए। तो उनका यूँ एक एग्ज़ाम्पल सेट करने के लिए वो कि ऐसे अन्याय के खिलाफ शस्त्र उठाने चाहिए अरे तो हमें, नहीं है, इसलिए अरे उन्होंने। नहीं आ सकते तो भाई फिर वो किसी को तो डर ही नहीं रहेगा ना। अब मान लीजिए कि आप कोई सपोज कीजिए कोई एक ऐसी जगह है जहां पर क्राइम बहुत बढ़ रहा है, ठीक है। अब वहां पर पुलिस जाती है और क्राइम को भाई कंट्रोल करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो भाई अगर हुँ, पुलिस वहां पर रहेगी तो क्राइम्स जाहिर सी बात है कि कम होंगे और कंट्रोल भी होंगे, क्योंकि वहां पर पुलिस है, लोगों को डर रहेगा। लेकिन अगर क्या हो कि भाई पुलिस अपनी बंदूकें ऐसे कहीं कोई एक जगह बना दे और वहां पर भाई जैसे म्यूजियम भाई दर्शनी सी लगा दे कि लो ये रखे हथियार, और पुलिस वहां से चली जाए, अब उन हथियारों को कोई ऑपरेट करने वाला ही नहीं हो, तो क्या लोग डरेंगे उससे कि अब तो भाई ये हथियार रखे हैं? या पुलिस की वहां पर एक स्टैच्यू बना दो हथियार लेते हुए, तो क्या उस स्टैच्यू से लोग डरेंगे, या असल में वहां पर पुलिस का होना होगा, होना जरूरी होगा? ये देवी-देवता जो अवतार लेते थे या फिर जो आते थे, ये एक समय के हिसाब से आते थे, ये ऐसे ही नहीं आ जाते थे। इनका समय होता था। द्वापर युग में समय था, सतयुग में समय था, त्रेता में समय था, तो कल्कि यार मैं भगवान जिस का सवाल आता है, पूछा है कलयुग में उतना समय है। सिंपल सा सवाल मैं पूछा था भाई कि आपके देवी देवता आप कह रहे हो फिर चले जाते थे, आ नहीं सकते थे, तो जब आ नहीं सकते तो फिर लोग हथियार से थोड़ी ना अकेले डरेंगे, डरेंगे वहां पर उनका मौजूद रहना जरूरी है ना। हर बार मौजूद रहना ज़रूरी नहीं है। क्या तो मतलब कभी भी लोग कुछ भी हथियार से हो ही डर सकता जाते है। थे? फिर हथियार से ही डर जाते थे लोग? हाँ, पर मेरा यूँ कहना आप ये कह है रहे हैं कि हथियार से ही डर जाते थे? आप ये कह रहे हो कि हाँ, मतलब आपके देवी देवताओं के हथियार देख के लोग डर जाते थे, है ना? हाँ, बस उनका वो बताना, ये आती ऐसे सीख है ये कि ऐसे अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। अच्छा तो ये ये बताओ चलो यार आप नहीं क्यों, मानते, इनको माइथोलॉजी मान लेते हैं अच्छा आप, ये चलो क्या ठीक है, मैं सनातनी माइथोलॉजी से, मान लेता फिर ये हूँ। बताओ, ये मुसलमानों ने आके और ये मुगलों ने आके पूरे हिंदू मंदिरों को खंडित किया, देवी देवताओं की मूर्तियां विखंडित की, ये तो हथियार भी लिए थे, तब यार ये क्यों नहीं आए अपने आप को बचाने? इनका एक फिक्स समय है, वहां पे लिखा है 4 लाख साल बाद में, जब कल की अरे नहीं भगवान जब नहीं, इस देश, इस दुनिया से सनातनी सब भाई, खत्म हो जाएगा इस तब चीज होगा वो। सनातनी भाई, ये मैं सबूत दे हाँ। सकता हूँ कि ये मैं सबूत दे सकता हूँ कि मुगलों के टाइम पीरियड में या कह लीजिए मुसलमानों के टाइम पीरियड में, और जब मुगल काल शुरू हुआ, मुगल पीरियड शुरू होता है, उस टाइम तक राम यहाँ पर आते थे चित्रकूट पर। आपने तुलसीदास का ये वाला दोहा पढ़ा ही होगा, चित्रकूट के घाट पे हरिश्चंद्र की तुलसीदास की भीड़। मैं नहीं मानता, तुलसीदास की मैं नहीं मानता, मैं अरे ये तो यार वाल्मीकि जी की मानता हूँ। दोगलापन हो गया ना यार। फिर आप ये राम मंदिर का जो इनॉग्रेशन हुआ था, राम मंदिर बना, आप राम जी में विश्वास रखते हैं या नहीं रखते? हाँ, रखते हैं, वो एक विष्णु भगवान कृष्ण भगवान के उनके अवतार अरे होते तो हैं। फिर यार, तो फिर
तो वही तो ना, उन्हीं के जो रामायण का जो रामचरितमानस लिखा है, महाकाव्य है ना, तुलसीदास ने। तो तुलसीदास ये लिख रहे हैं, तुलसीदास चित्रकूट के घाट पे वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर। यानी कि जो हनुमान जी हैं वो बताते हैं तुलसीदास को कि आप यहाँ पर हम वो मतलब राम जी आते हैं और जब आएंगे तो मैं इशारा कर दूंगा। तो फिर वो इशारा कर देते हैं और ये दोहा लिखा जाता है। तो यानी कि हनुमान जी उनको बताए, इशारा किए और वो चंदन घिसे और राम जी ने तिलक किया तुलसीदास का। और वही मतलब टाइम पीरियड में बाबरी मस्जिद बनाई, मतलब राम मंदिर जो कहते हैं तोड़ के, और बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। तो यार इन्होंने तो अपना मंदिर भी तोड़ने से नहीं बचाया था राम जी ने। ये आपकी क्या रक्षा करेंगे बताओ जरा यार। देखिए, इनका एक समय होता है, ऐसे नहीं आ सकते नहीं धरती तो पे, समय, एक समय के यार हिसाब समय से। नहीं तो यार वहां पर लिखा है ना यार, तुलसीदास, आप ये कह हाँ, रहे हो मैं तुलसीदास झूठा तुलसीदास की नहीं व्यक्ति मानता, था। मैं तुलसीदास तो की नहीं तो बोलो रामायण ना। को नहीं मानता, और मैं नहीं तो मानता हूँ भाई उसमें तो मिलावट है। नहीं तो मैं बोलो ना मानता तो, नहीं हूँ, मैं वाल्मीकि नहीं जी तो की मानता बोलो हूँ, ना जो भाई। ऑथेंटिक है, जो ओरिजिनल है, अच्छा मैं तो उसकी ये मानता बताओ, हूँ, मैं नहीं अच्छा मानता तो नहीं। ये बताओ ना भाई, तो बोल दो कि तुलसीदास झूठा व्यक्ति है। तुलसीदास जी झूठे व्यक्ति नहीं है, पर उनकी मिलावट हुई है। मैं अब वाल्मीकि देख जी, रहे हो उनके यार कुछ साक्ष्य नहीं युवराज जी, इस मिलते। दोगलेपन सुनिए, को क्या मेरा बोलूं, यूँ इस दोगलेपन को क्या बोलूं बताओ। मतलब तुलसीदास झूठे नहीं है लेकिन तुलसीदास की बात झूठी है, बताओ यार। एक्जियन भाई ऐसे होती हैं डिबेट्स, देख रहे हो आप। अब यहाँ पर दोनों निकल बातें गई खुद ना। बोल रहा है, दोनों हाँ, बातें हाँ खुद ही भाई। बोल मतलब रहे हैं भाई एक साहब। एक तरफ तुलसीदास सनातनी की भाई, बातें झूठी हैं नहीं, पर देखो, तुलसीदास मेरा यूँ झूठे नहीं कहना है। है, सुनिए, ठीक है, सनातनी भाई मैं एक सुनो तो, सेकंड कहता हूँ। मैं एक चीज पूछ लूं, एक बस एक एक बात चीज करने दो पूछूंगा। मेरे को, एक बात। अच्छा चलो बोलो, आप बोलो, आप बोलो। हाँ, देखो, जब भी हमारे सनातन में ऐसा है, जब भी कोई नई चीज और पुरानी चीज के बीच में टकराव होगा, तो हमेशा जो पुरानी चीज है उसी को माना जाएगा। ओरिजिनल रामायण वाल्मीकि रामायण थी, तो हम उसी को मानेंगे, हम तुलसीदास जी को नहीं मानते। सीधी बात है, हमें नहीं चलो पता वो मान क्या लिया, है। अग्रीड अग्रीड। अभी ये बताओ, जो मिलावट हुई है तुलसीदास जी के में, दोस्त उसको फिल्टर आउट कौन करेगा? या तो तुलसीदास जी वाला डिलीट कर दो, या फिर उसको हम्म, सुधारो। ये बताओ सुधारेगा कौन? किसे हक है सुधारने का? सुधारने की जरूरत ही नहीं है, पंडितों हम जो को ओरिजिनल है? रामायण है हम उसी को मानेंगे। अच्छा तो मतलब तुलसीदास जी वाला डिलीट कर दिया जाए? देख, लोग, देखिए, और लोगों की धारणा है मानने की, पर मेरे हिसाब से तो नहीं, मेरे हिसाब से नहीं मानना डिलीट चाहिए। नहीं करना चाहिए? डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि जो ओरिजिनल है हमें डिलीट उसी कर को देना मानना चाहिए जो। अच्छा तुम बढ़िया आदमी हो, सनातनी तुम भाई, बहुत बढ़िया आदमी हो। सनातनी भाई चलो ये बता दो, आप ही कह रहे हो कि अगर कहीं कोई कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं चीजें तो हम एज अ प्रूफ या एज अ फैक्ट या जो ऑथेंटिक है वो हम मानेंगे पुरानी चीज को, आप यही कह रहे हो ना, जो ओल्डेस्ट है। हाँ, हाँ। तो अब आप रामचरितमानस में जो चीजें हैं उनको ना मानकर आप ये कह रहे हो कि आप वाल्मीकि रामायण में जो चीजें लिखी हैं उनको आप ऑथेंटिक मानते हो, उनमें कोई मिलावट नहीं है। मिलावट, देखो, मुझे उसका एम आई पता नहीं, राइट? बट मैं, हाँ, मैं वो हो नहीं गया, आप पर ये मैं मानते हो कि मिलावट की बात नहीं कर रहा। वाल्मीकि रामायण मैं कह रहा हूँ ठीक कि है? मिलावट हो सकती चलो है, चलो उसमें भी हो सकती है। नहीं अरे यार अब यार कहीं तो ठहर जाओ यार भाई, आप मतलब रीढ़ की हड्डी है या ठीक नहीं यार आपके अंदर? आप ये तो क्या, आप है। एक चीज को तो मानना पड़ेगा। आप वाल्मीकि रामायण को मान रहे हो, आप रामचरित नकार दिया आपने, तो आप वाल्मीकि रामायण पे स्टिक हो जाओ भाई, वाल्मीकि रामायण को तो मान लो कि हाँ वो सही है, देखिए, कि हम वहां से भी ऐसा फिसल जाओ। हुआ कि, सुनिए, जब आती है नालंदा की और ये तक्षशिला की जब किताबें जलाई गई, तो अरे उसी में छोड़िए नालंदा जब, तक्षशिला, ओ भाई नालंदा तक्षशिला पे मत जाओ, फिर वहां पर डिबेट दूसरे मुद्दे पे चली जाएगी, आपको फिर कुछ और ही समझाना पड़ेगा। मैं ये पूछ रहा हूँ, वाल्मीकि रामायण पे विश्वास रखते हो ना? हाँ, चल मैं कुछ दिखाता हूँ आपको, आप बताना फिर, ठीक है? देखो वाल्मीकि रामायण में भाई क्या लिखा है, ठीक है? तो मेरे भाई ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट से ये देखो वाल्मीकि रामायण है, ठीक है? गीता प्रेस देख पा रहे गोरखपुर हो? से। बिल्कुल। हाँ, गीता प्रेस गोरखपुर, ये देख लो बड़े अक्षरों में, गीता प्रेस गोरखपुर दिख रहा है? ठीक। हाँ, ठीक। और देख लो भाई, और देख लो, ये देख लो, गीता बस, प्रेस बस, बस, गोरखपुर, देख, देखे? ठीक है। बस अब देख लिया ये मैंने। देखो, ये द्वितीय खंड है वाल्मीकि रामायण का, ठीक है? द्वितीय हम्म, खंड। अब मैं आपको इस पे लेके चलता हूँ मेरे भाई।
मैं आपको लेके चलता हूँ भाई सुंदरकांड के 35वें सर्ग में, ठीक है। यानी सर्ग नंबर सुंदरकांड का 35वां है, ठीक है। अब यहाँ पर हाँ बात क्या हो रही है, सीता जी के पूछने पर हनुमान जी का श्री राम के शारीरिक चिन्हों और गुणों का वर्णन करना तथा नर बानर की मित्रता का प्रसंग सुनाकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न करना, ये 35वें सर्ग की बात है। आप अभी ये रिसेंट की खरीदी हुई है, तो आप पेज नंबर भी नोट कर सकते हो, आपको एग्जैक्टली इसी पेज नंबर पे मिल जाएगी, ठीक है। आपको अगर ज्यादा नहीं खोजना, ये देखो यहाँ पर ये हाँ 128 मैं आपको दिखा रहा हूँ पेज हाँ नंबर, ठीक है। तो हाँ भाई मैं अब आपको लेके चलता हूँ, चलिए ये देखो 35वें सर्ग के श्लोक नंबर 17 पे आ जाते हैं हम, ठीक है। ये श्लोक नंबर हाँ। 17 है, आप देख सकते हो। अब भाई यहाँ पर ये क्या लिखा है, जरा पढ़ सकते हैं, आपको आपको ये क्लियरली विजिबल है? अरे भैया मेरे क्लियरली विजिबल नहीं है, आप पढ़ लेंगे चलेगा अगर आप पढ़ लें तो। चलिए तो यहाँ, हाँ तो यहाँ पर लिखा है भाई, ये हनुमान जी हैं, ये सीता जी को बताते हैं ना, माता सीता को, ये कहते हैं उनके 3 अंग, यानी किसके, राम के। शिस्तल, कलाई और मुट्ठी स्थिर सुदृढ़ है। भौएं, भुजाएं और मेड़, ये 3 अंग लंबे हैं। केशों का अग्रभाग, अंडकोश और घुटने, ये 3 समान है यानी बराबर है। वक्षस्थल, नाभि के किनारे का भाग और उदर, ये 3 उभरे हुए हैं। नेत्रों के कोने, नख और हाथ पैर के तलवे, ये 3 लाल हैं। शिश्न के अग्रभाग, तीनों पैर की रेखाएं और सिर के बाल, ये 3 चिकने हैं तथा स्वर, चाल और नाभि, ये 3 गंभीर हैं। अब यहाँ पर एक जो बात आई है, ये बताती है शिश्न के अग्रभाग, पैरों की रेखाएं और सिर के बाल, ये 3 चिकने हैं, यानी शिश्न चिकना है। ये हनुमान जी को कैसे पता चला, राम जी का? अमित सर भी आ गए, अमित सर जय भीम। हाँ भाई जय भीम जय अमित भीम, भैया। नमस्कार। आप जितने पैनल पे इतने देखने वाले सभी को नमस्कार, जय भीम। आपका हो जाएगा ना आजाद, तो मैं बस इनसे हाँ 5 हाँ, मिनट बात इससे, करूंगा, शुरू से अरे सर खेलूंगा। ये आप ही से बात करने आए हैं हाँ सर। हाँ भाई, इनसे ही पूछ लो। हाँ हाँ चलिए बताइए तो भाई, ये हाँ कैसे पता चला कि ये चिकना है? देखिए उन्होंने, उनकी दिव्य दृष्टि होगी, उनको पता होगा, मेरे को इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं, उनको पता होगा क्या हो गया, पता होगा उनको चीजें, सनातनी इसमें भाई, मैं क्या करूं। सनातनी भाई, हाँ हाँ बोलिए। या वो रफ है, ये पता नहीं चलता। ये तो जानते हैं कि कोई भी चीज चिकनी है या रफ है, उसका सरफेस कैसा है, ये तभी पता चलता है, वो हमारी सेंस के वजह से। मतलब जब हम किसी चीज को टच करते हैं, ठीक है, टच करके देखते हैं, छूने के बाद ही ये पता चलता है कि वो सरफेस कैसी, चिकनी है, या खुरदुरी है या रफ, मतलब वो तभी पता चलता है। तो भाई इनको कैसे पता चला, क्या टच करके देखा था हनुमान जी? देखिए वो ये मेटाफोरिकली कह रहे होंगे, वो ऐसा कुछ, ऐसा सिंपली ऐसे उनका मतलब ऐसा यार सीधा कहना नहीं होगा, मेटाफोरिकली होगा बदल उनका गए ना कहना। यार, बदल गए ना यार, आप चले गए ना यार, वही मेटाफोरिकली। ये नहीं चलता ना क्या यार, बदल जाते हो, मानते नहीं हो ना आप लोग यार, यही तो प्रॉब्लम है, बताओ आपकी। देखिए यार चीजें इसका लोगों को मेटाफर कहाँ आसान से भाषा सर्च में करेंगे समझाने के लिए। शेर अच्छा भाई? पर ये बताओ, हाँ ये भी बताओ शेर भाई, एक चीज हाँ और, यहाँ पर हाँ लिखा है, अब ये तो आपको पता होगा, आप अगर पढ़े लिखे हो, कि अंडकोश जो है ना वो समान नहीं होते, एक छोटा एक बड़ा होता है सभी का, ठीक है। हाँ। तो ये समान कैसे लिख रहे हैं यहाँ पर, मतलब समान कौन सी दृष्टि से देख लिया था इन्होंने? ब्रह्मचार्य तौले का थे भाई, पालन करते तौले होंगे, थे। इसलिए होंगे शायद समान होंगे, हमको क्या पता भाई इसी चीजों के बारे में। ये सही में ऐसा लिखा हुआ है क्या? ऐसा मैंने तो जहाँ तक पढ़ा नहीं लिखा है इसी चीज में, यार कि उठा आप के ऐड पढ़ लो करके ना कर रहे भाई, हो, मैं कैसे कर रहे हो? 1 मिनट भाई, ये देखो, ये देखो, मैं, ये क्या लिखा है, 128 पेज पे आप वाल्मीकि रामायण का द्वितीय खंड खोल लीजिए। मैंने आपको दिखाया भी भाई, कि आप गीता प्रेस मानते हो, गीता प्रेस से दिखा रहा हूँ। तो भाई ये अगले श्लोक में देख लीजिए, 20 श्लोक में आप देखिए, यहाँ पर तो ये लिखा है भाई, ये देखो यहाँ पर लिखा है, केस, नख, लोम, त्वचा, अंगुलियों के पोर, शिश्न, बुद्धि और दृष्टि आदि 9 सूक्ष्म यानी पतले हैं, यानी यहाँ पर ये कह रहे हैं शिश्न पतला है। तो भाई ये देखो हनुमान जी क्या क्या देखते रहते थे यार, मतलब सोच लो यार, मतलब किसी के बारे में सोचना भी ऐसा गलत होता है ना, कि यार किसी के लिंग के बारे में आप सोच रहे हैं, शिश्न के बारे में, कि चिकना है, पतला है, मोटा है, ये तो यार फिर कुछ अलग ही इरादे होते लोग, तभी तो ऐसी
कल्पनाएं करते हैं ना, वरना तो इस तरीके की कल्पनाएं करना भी गलत है। अमित सर आप डबल रोल होगा। अरे एक चला गया। हाँ मेरा हाँ नेट हेलो थोड़ा फ्लक्चुएट किया। हेलो। अब भाई ये तो बदल गए भाई, आप पूछ लीजिए। चलिए अमित सर आप शुरू अरे कीजिए। भाई अरे मैं ना एक्चुअली में इनकी बात सुन के आ गया, इन्होंने एक बात कही वो ध्यान ही नहीं दिया। आप लोग शुरू से खेलूंगा क्या भाई। आपको पता है मैं बिना खाना खाए आ गया। क्या इन्होंने बात कर रहे हो, कहा, तो ऐसी क्या बात कह दी? हाँ गजब बात बोले थे। इन्होंने कहा अच्छा। कि वो हमारे देवी देवता लोग जो हैं, आप पूछे ना कि अभी क्यों नहीं आते फिर डराने दुष्ट लोगों को, तो बोले पूरे ब्रह्मांड का ध्यान रखना पड़ता है उनको। हाँ हाँ बोले थे भाई। क्यों भाई, सनातनी शेर? हाँ मतलब आप ये मान के चल रहे हो कि जैसे शंकर भगवान है वो पूरे ब्रह्मांड का ध्यान रख रहे हैं? वो तो डिस्ट्रॉयर है, वो ब्रह्मांड का अंत मतलब करेंगे। आपके हिसाब से कोई और ऐसा ग्रह है जहां पे एक टुन्नी है, वो ये मान के चल रहा है कि एक हाथी चूहा के ऊपर बैठा हुआ है, एक आदमी है वो अपने जो गले है उसमें सांप लटकाए और वो बैल के ऊपर बैठा रहता है। मतलब कहीं और कोई एक्सोप्लेनेट में ऐसा है? हाँ होगा भाई, होगा। ब्रह्मांडों का जिक्र गजब हुआ कर है, दिए भाई, मल्टीवर्स ये का जिक्र गजब हुआ है दिए। यहाँ पे, ये तो हो यही सकता है। बात आजाद, पता है यही बात मैं सुन के मैं सोचा क्या खाना खाऊं यार, पहले इनको खा के आ जाता हूं। अच्छा ये बताओ, सर सेटी वालों ये को क्या इन्फॉर्म चीज है कर दे पहले सर। बताओ। बताओ क्या? ये क्या है? शेर भाई, शेर भैया। त्रिशूल है। और ये क्या है? AK-47। ज्यादा खतरनाक कौन सा है? त्रिशूल ही होगा। त्रिशूल, वो असंख्य त्रिशूल पावर है उसमें, AK-47 असंख्य। से ज्यादा खतरनाक है? हाँ त्रिशूल। इंडियन शिव आर्मी जी के का हाथ में त्रिशूल, शिव। त्रिशूल है? इंडियन आर्मी के हाथ में त्रिशूल है कि AK-47 है? सुनिए, शिव जी का त्रिशूल कह रहा हूँ, बाकी नॉर्मल त्रिशूल की बात नहीं कर रहा। शिव जी के अरे त्रिशूल तो में असंख्य ताकत है, बाकी इनमें आता है कितना नॉर्मली कितना ताकत? असंख्य। असंख्य। असंख्य मतलब कितना? असंख्य इसीलिए इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्या डिस्क्राइब करूं मैं? उसमें अच्छा असंख्य मेरे को एक ब्रह्मांड बात को नष्ट बताओ, करने की ताकत है, तो वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा ये बताओ, जिस आदमी के पास ब्रह्मांड को नष्ट करने की ताकत है उसको बाथरूम में क्यों घुसना था? भाई ऐसी क्या जल्दीबाजी यार? लड़का बोल रहा है मेरी मां नहा रही है, नहीं बोले हम घुसेंगे अंदर। मतलब देखिए किसी वो, कोई और एक्सोप्लेनेट में कहीं क्या तड़ी खा के आए थे क्या किसी और प्लेनेट से? देखिए भाई, सुनिए, एक तो आप पहले मजाक उड़ाना बंद करिए धर्म का। मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, आप अरे यार भगवान पहले मजाक वाली शंकर बात ही को नहीं है यार बाथरूम इसमें। में अरे क्यों लिखा घुसना है था? भाई, लिखा यही तो है। पूछा भाई, फैक्चुअल है। लिखी हुई बात, लिखा वो हुआ है भाई। लिखी बाथरूम हुई में बात जाना बोल चाह रहे रहे हो। थे। नहीं मतलब उनकी अरे वो टॉवल बाथरूम में वहां नहीं छूट लिखा, गई वो सनातनी थी थे। पार्वती, कि पार्वती चड्डी माता पहनना जहाँ भूल नहा गए रहे थे? थे, वहां पे जाना चाहते थे वो, पार्वती ऐसा माता लिखा जब है। नहा रही थी तो उस नहाते भाई कोई ऑक्यूपाइड है ना, बाथरूम ऑक्यूपाइड है, तो जाना क्यों? उनकी पत्नी है, वो जो कर सकते करें, आपको अरे क्या? अरे भाई तो बाहर निकल के बात कर लेते ना, नहाना क्यों है जाके वहीं पे, क्यों घुसना है कोई नहा रहे तो? ये पूछ रहा हूं। मतलब जिस वे आदमी उनकी के पास मर्जी, में वो पूरे ब्रह्मांड, आपने कहा कि सारे एक्सो प्लैनेट्स जो हैं, ये देखो भाई ये सब ऐसे ही आपको एक आर्टिस्टिक इंप्रेशन दिखा रहा हूं एक्सो प्लैनेट, मतलब ये सारे जगह आजाद कुछ टुन्नी घूम रहे हैं जो कि ये मान के चल रहे हैं कि एक आदमी नंदी बैला के ऊपर बैठा हुआ है। वो आदमी जो है इनके हिसाब से भाई, वो आदमी सारा काम धंधा छोड़ के उसको बाथरूम के अंदर जाना है, क्यों भाई? देखिए ये उनको जाना होगा, नहीं देख नहीं पाऊंगा ना, वो मैं नहीं कहने देख का पाऊंगा। तात्पर्य है, कुछ कहने का होगा उनके। अब ये हमें क्या स्पष्ट नहीं किया गया रुक किताब जाते में। तो? अच्छा तो कुछ बात करनी थी मतलब? कुछ विधि का विधान होगा, वे भगवान है, वे कुछ भी कर अरे सकते हैं, कुछ इसमें क्या बात है? करनी थी क्या? होगी, करनी होगी बात, होगी, तो करनी हो भाई जब सकती है उनके बात। पास इतनी ताकत है, अरे जब इतनी ताकत है, हाँ, तो अपने मानसिक शक्ति से बात कर लिए होते, बाथरूम में ही क्यों घुसना? उन्हें, अरे यार भाई, तुम तो हर चीजों को लेके ऐसे चलते अच्छा हो मेरे को एक बात भाई, बताओ, मेरा। सुनो, एक हाँ। बात कॉमन सेंस बताओ। हम्म। आपको ऐसे ही पूछ रहा हूं, देखो आप मेरे प्यारा गुड्डा भाई हो, आप ऐसे पर्सनली मत लेना, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, भाई हो मेरे। मैं सिर्फ ऐसे ही हाँ। एक बात के जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्वर्सेशन ही पूछ रहा हूं ना। अगर आपको बहुत जोर से टट्टी लगी है,
है ना, और कोई आपको रोक रहा है तब भी जबरदस्ती बाथरूम में जाके घुस जाओगे ना करने के लिए। हाँ, अगर जोर से लगी होगी चले जाएंगे। तो क्या मैं ऐसा मान के चलूं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्वर्सेशन, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, क्या भगवान शंकर को टट्टी लग रही थी क्या जोर से कि हमको तो बाथरूम में ही देखिए जाना है, ये वो वहां लड़का पे रोक रहा नहीं स्पेसिफिक नहीं जाना है किया हमको। गया है, उनको हाँ? बात करनी होगी, वहां पे कोई नहीं, स्पेसिफिक रीजन नहीं दिया हुआ है। बात, तो अब अरे हम बात तो आता है बाहर निकल के भी की स्पेसिफिक। जा सकती, बात बाहर निकल के भी की जा सकती थी ना। और या तो फिर कुछ डिंग डोंग वाला मसला चल रहा था उनके दिमाग में कि भाई पार्वती नहा रही है, अब हमको भी जाना है। वही उनकी पत्नी है, वे उनके साथ जो करना चाहे कर सकते हैं, वो ही उनका भाग है। ऐसे करके क्या आओ सैया झरने के नीचे नहाए, कुंडी मत खड़काओ राजा। देखिए भाई, कुंडी मत खड़काओ, नहीं कुंडी तो खड़कानी ही नहीं दी है ना। मतलब भाई यार, क्या ऐसा, मतलब पार्वती जी का साबुन बाहर छूट गया था कि उनको अंदर भेजना था? कुंडी कहाँ खड़का है भाई, वो सीधा अंदर ये तो कोई है ना। डिस्कशन नहीं है भाई, ये क्या डिस्कशन ये है? तो भाई वो गाना ही बदल अरे जाएगा ये एक दिन भाई, सबसे कुंडी बड़ा मत खड़काओ डिस्कशन राजा, है। सीधा मुंडी उड़ा। स्पेसिफिक रीजन दिया हुआ नहीं तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो नहीं है? मैं अच्छा अमित सारे सर, शिव भक्तों से अमित सर, यही सवाल पूछता हूँ कि बाथरूम में अगर क्यों जाना। हाँ जाद, अमित सर अगर मान लो शिव जी के ऊपर गाना बनाया होता, शिव जी को सामने रखकर, तो पता फिर गाना कैसा बनता? कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा मुंडी उड़ाओ राजा। क्यों भाई? यार सनातनी शेर। ये तो मुंडी उड़ा दी भाई। नहीं कुछ तो बात थी ना, देखो या तो टट्टी लगी थी जोर से तो बाथरूम में जाना है, या तो फिर नहीं होगा। देखो वो नहाने का यार, नहाने वाले में टट्टी क्यों मदन होगी? चल रहा होगा ना, पानी के नीचे खड़े होना होगा पार्वती जी के साथ, क्यों नहीं हो सकते हाँ। भाई? देखो भाई ऐसा भी मेरा तो हो इनके सकता है ना। सुनो भाई, हेलो, आप भगवान शंकर को कम मत सोचो, वो एक गुफा में जाके 1000 साल तक लगे पड़े थे वहां पार्वती जी के पास, फिर बाहर आए। ठीक है, देवता लोग बाहर बुलाए कि थोड़ी देर के लिए बाहर आओ, तो वो अपने लिंग को सावधान मुद्रा में लेकर बाहर आ गए। हाँ बोले क्या बात है, बताओ क्या क्या काम है तुम लोग को, वो आ गए बाहर। ये शिव पुराण में आई है ये बात, कार्तिकेय के जन्म की कहानी, समझे? तो बोले भाई आप तो वहां डिंग डोंग में लग गए हो, रुद्र संगीता में आई है कहानी, पढ़ लेना जाके, आप तो आ गए हो भाई बाहर। तो अब ये पूरा जो संसार है, ये जो जितने आपने बोला ना ब्रह्मांड के एक्सो प्लैनेट्स, वो खोज रहे हैं कि वो हमारा भगवान कहाँ है जो नंदी पहले बैठे रहता, तो पता चलो भगवान 1000 साल तक वहां लगे हुए हैं। तो शंकर जी वो लिंग सावधान मुद्रा में, शंकर जी बोले अब क्या करूं, तो बोले अब बस करो। तो बोले अब मैं ये अपनी जो वीर शक्ति इसको कहाँ गिराऊं, तो अग्नि कबूतर बन के आया, बोले मेरे मुंह में गिरा दो। तो आप उनको कम मत समझो भाई। देखो भाई, देखो सुनो। भैया हाँ, हेलो आवाज आ रही है? क्यों जाना बाथरूम के अंदर? देखो मैं शिव को आता है, शिव जी को कोई मैं औरत डेमिगॉड नहा रही समझता है, हूँ। आपको जाके वो क्या एक करना? इंसान, सुनिए, मैं शिव जी को एक नॉर्मल इंसान, मतलब एक डेमिगॉड समझता हूँ। वो नॉर्मल इंसान भी ऐसा नहीं करेगा। ये तो आप कह रहे हो ब्रह्मांड के स्वामी है, ब्रह्मांड के स्वामी को बाथरूम में क्यों जाना? ब्रह्मांड के स्वामी श्री विष्णु भगवान या फिर कृष्ण भगवान है, ये डेमिगॉड है ऐसे, मतलब कि ये मतलब ठीक है, ये थोड़े देवताओं से ऊपर है, ये महादेव है, पर ये सर्वव्यापी भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है ये। तो ये तो होता होगा। देखो आपने कहा ना कि देवताओं में भी इंद्र डिस्ट्रॉयर भी है, ऐसा ही था। आपने कहा ना डिस्ट्रॉयर है, डिस्ट्रॉयर है वो, तो इस ब्रह्मांड के डिस्ट्रॉयर हैं। ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के अनंत शिव होंगे, हो सकता है अनंत वो शिव अपनी जी काम होंगे, पर अग्नि को इनके जो डिस्ट्रॉय करने जाना चाहते होंगे। हेलो, ऐसा भी तो हो सकता है अपनी काम अग्नि को डिस्ट्रॉय करने जाना चाहते होंगे। देखिए वो, अच्छा वैसे ये कैलाश पर्वत कौन से ग्रह में है वैसे? मतलब ब्रह्मांड में तो मतलब हजारों एक्सोप्लैनेट्स मिल गए हमको अर्थ को छोड़ के, तो कहाँ पे है हुआ वैसे ये सारे कांड हमारे अर्थ में ही हो रहे थे कि किसी और भी यूनिवर्स में, कोई और में भी, कोई और प्लेनेट में भी गए हैं भाई? एलियंस तो डिस्कवर हुए नहीं है, तो अभी के लिए तो पूरे ब्रह्मांड तो में मतलब यही सारे है ये कांड हमारे प्लेनेट में हो रहे थे। हाँ, तो क्योंकि यहाँ पे ही जीव है और बाकी ब्रह्मांडों में अभी जीव आया नहीं है, हम पहले हैं या तो या मतलब हम हमारे ग्रह में ये कांड हुआ कि ब्रह्मांड के जो स्वामी है वो औरत नहा रही है, उसके बाथरूम में घुसना है उनको, ये हमारे ही में हुआ है।
अरे भाई ये मेरे को जहां तक अच्छा लग चलो रहा मैं है ये आपसे एक सवाल पूछता हूँ, छोड़ दो सब बाकी बात, चलो अब आप ऐसा इमेजिन करो कि मैं एक एलियन हूं, ठीक है, हाँ। मैं किसी दूसरे प्लेनेट से आया हूं, ठीक, हम्म। अब आप अपने वर्ड्स में भगवान, मैं आपसे पूछा कि भाई आपके गॉड कौन है, आप बोले शंकर भगवान। नहीं अब है आप शंकर अपने भगवान, वर्ड्स सुनिए सुनिए, में शंकर मुझे, भगवान गॉड नहीं है। अच्छा शंकर भगवान डेमी गॉड है। मैं पूछा हु इज द गॉड ऑफ डिस्ट्रॉयर, ठीक, हु डिस्ट्रॉयर। इज द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, मैंने ऐसा पूछा, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन के गॉड कौन है, आपने कहा ब्रह्मांड शंकर की भगवान। डिस्ट्रक्शन, इस ब्रह्मांड के डिस्ट्रक्टर वो हैं, पर अनंत ब्रह्मांड जो विष्णु भगवान या अच्छा फिर श्री वही कृष्ण जी जब भाई, सांस वही लेते तो सुन तो अनंत ले मेरा ब्रह्मांड प्यारा आते हैं गुड्डा और भैया, वही इस ब्रह्मांड के डिस्ट्रक्टर जो हैं वो शंकर भगवान की कहानी आप मुझे सुनाओ। अब आप चलो अपने वर्ड्स में मुझे सुनाओ, मैं म्यूट हो रहा हूं, सुनाओ, मैं एलियन हूं, मैं कुछ नहीं जानता, सुनाओ। क्या बताऊं, मैं भैया इतना नहीं मानता, मैं इतना नहीं, मैंने शिव जी के अरे बारे में मत इतना नहीं मानो, पढ़ा। अरे मैं आपसे सिर्फ कहानी पूछ रहा हूं, मैं कुछ नहीं जानता। अब आप मुझे ये पूरी स्टोरी को सुनाओ, क्या सुनाओ। ये तो एक भाई ये एक स्टोरी है, ये मैं इन सुना चीजों को दो नहीं ना, मानता, मैं शिव पुराण को नहीं मानता हूँ। मैं सुना दो, मैं जो आता हूँ। हेलो। सुना दो, नहीं मानते तो क्या हुआ, सुना दो, क्या सुनाना है मुझे? यही वाली स्टोरी, शंकर भगवान की स्टोरी मुझे सुनाओ। अरे भाई क्या सुनाऊं इसमें सुना तो दो मैं। भैया, सुनाओ सुनाओ। शिव जी जैसे वो क्या कहते हैं कैलाश पर्वत पर बैठते हैं और वे ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड के क्या कहते हैं वो है अब मैं आपसे विनाशक है, पूछूंगा कैलाश पर्वत कहाँ है, पृथ्वी पर है। तो मैं पूछूंगा पृथ्वी में कहाँ पे, हिमालय श्रृंखला में, मानसरोवर के पास, चीन में। ये चीन में, तो चीन में रहने वाले आदमी को क्या बोलते हैं? चीनी, चाइनीज। तो मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगा कि क्या शंकर जी चाइनीज थे? देखिए ये ब्रह्मांडों की बातें हो रही है, उस जमाने में या फिर उस कालखंड में ऐसे कोई देश बटे हुए नहीं थे, उस कालखंड में पृथ्वी एक थी। तो आज नहीं तो रहते जैसे वहां, आज वहां से निकल लिए क्या? वे वहां पर ही हैं, वहां पे देखिए, वहां पे इसलिए कोई अभी तक अभी भी इतने है ना हजारों वहां पे? सालों में कोई चढ़ नहीं पाया नहीं नहीं, कैलाश तो अभी पर्वत। भी हैं क्योंकि वहां पे कि जब चले गए वहां से? देखिए वे उधर आता है, उनका स्रोत है, उनसे मिलने का, वो यहाँ पे थोड़ी ना होंगे, वे कहीं और होंगे। तो कहाँ है इनका वो, मतलब किसी कैसे, और प्लेनेट में है? नहीं वो उनका एक एनर्जी, एनर्जी का कुछ अभी आप होगा थोड़ी वहां देर पे। पहले बोले ये सारे कांड, ये बाथरूम में घुसने का कांड जो है ये पृथ्वी पे हुआ है। पृथ्वी पे बस, पृथ्वी जैसे कितने हजारों लाखों पृथ्वियां होंगी वैसे ही, अरे तो आप उनमें हमारी अलग स्टोरी पृथ्वी बोले होगी। ना, अच्छा किसी और एक्सोप्लेनेट में हुआ है ये कांड? अरे भाई हाँ, ये इन फालतू चीजों को कॉम्प्लिकेट करके मतलब नहीं है, मैं इतना पूछ नहीं रहा मैं हूँ। जानना चाहता हूँ ना भाई, मैं नन्ना मुन्ना बच्चा हूँ, मुझे सिखा दो, जानना चाहता हूँ मैं बस। यार आपने वेद पढ़े, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आप जान लो, आप खुद ही, मेरे को क्या वेद, पूछ रहे हो, मैं इन चीजों में अज्ञात हूँ, वेद, इन चीजों में मैं अज्ञात हूँ। अच्छा इसके थोड़ी देर पहले आप बोले कि विष्णु भगवान जो हैं वो सबसे मेन गॉड है, आप बोले ना? हाँ मतलब कृष्ण, कृष्ण भगवान कृष्ण। कृष्ण, हाँ जो कृष्ण भगवान मतलब मेन है? जो क्या कहते हैं जो प्रभुपाद जी की जो वो धारणा है उधर से, उससे कि विष्णु अरे ये भगवान स्पॉन मतलब वाला है सर। श्री कृष्ण हाँ आते हाँ, हैं, वे कृष्ण मेन है, अनंत रुको ना ब्रह्मांडों रुको। को। अच्छा ये सबसे मेन गॉड है, मतलब ये पूरी यूनिवर्स गॉड है? हाँ मल्टीवर्सल। मल्टीवर्स के गॉड ये कर रहे हैं भाई, ये देखो, औरतों के कपड़े चुराते हैं। अरे ये ये रास क्या लीला कर है, रहे हैं, ये अलग मल्टीवर्स चीज गॉड हमारे अर्थ की औरतों के कपड़े क्यों चुरा रहे हैं? है। अरे यार इतनी आप इस फुर्सत में हिसाब है से, क्या यार इनकी गॉड? नहीं मतलब अरे ये वैसे नहीं, हमारे अर्थ के सुनिए साथ ऐसा सुनिए, क्यों भाई, हमारे यहाँ आपने की औरतों को स्क्रिप्चर्स छेड़ पढ़े के चल नहीं, दिए? सुनिए सुनिए, अच्छा ये आपने यार किसी भाई स्क्रिप्चर्स हम और तो, पढ़े प्लेनेट नहीं, में औरतों के कपड़े चुराए हैं क्या? सुनिए आपके स्क्रिप्ट, आपने पूरे स्क्रिप्चर्स पढ़े नहीं,
वहां पे यूं कहा अरे है भाई कि सुनो ना, भागवत सब में आया है, ये आदमी मल्टीवर्स गॉड हमारे अर्थ की औरतों के कपड़े क्यों चुराया? आई प्रोटेस्ट। अरे वे तब बालक थे और अरे तो बालखंड में बालक थे तो क्या भाई, करते तुम थे। किसी और ग्रह में जाके करो ना ये सब। क्या हमारा पृथ्वी मिला एक ठो ग्रह हमारे पास ले दे के? देखिए ने हमारे पृथ्वी की औरतों कपड़े क्यों चुराए? मजाक मस्ती में उन्होंने किया है, आप मजाक इसको मस्ती? आप ही बोले मल्टीवर्स गॉड है, तो ये मल्टीवर्स गॉड को अर्थ की औरतों, अर्थ में भी एक स्पेसिफिक जगह वृंदावन, ये और कहीं नहीं, एम्स्टरडेम में नहीं, अलमाटी में नहीं, यहाँ नहीं, थाईलैंड में नहीं, बैंकॉक में नहीं, पटाया में नहीं, भाई वृंदावन आज में। से 10,000 साल पहले, 5,000 साल पहले, लाखों साल पहले वहां पे क्या था? वहां पे कुछ नहीं था, जो था वो यहाँ पे था। लाखों साल पहले? अबे तो लाखों साल पहले क्या हमारे यहाँ की, और हमारे यहाँ अगर औरतें थी तो उनके कपड़े चुरा लोगे आके? देखिए उनका तात्पर्य वैसा नहीं था, उनका अरे तात्पर्य वैसा नहीं। अच्छा देखिए अच्छा, आप आपको अगर नहा इस रहे हो, मैं बारे में आपका कपड़ा लेके भाग गया और बोला मेरा तात्पर्य नहीं था, तो कैसा लगेगा? देखिए ये ऐसा है कि मैं आपको मीन अगर नहीं इतनी करता। डिबेट करनी है तो आप सुधांशु नंगे होके त्रिवेदी नहा रहे हो, आप नंगे होके अपने श्याम वर्ण बदन पे लाइव बॉय मल रहे हो, और मैं आपका कपड़ा चुरा के भाग गया। आप मेरे को नंगे, आप मेरे पीछे दौड़े और मेरे को पकड़े, तो मैं बोला मेरा तात्पर्य नहीं था ऐसा भाई। देखिए सुनिए, अगर आपको इस टॉपिक पर डिबेट करनी है तो आप सुधांशु त्रिवेदी से करिए, हमसे क्यों? हमें इतने ज्ञात सुधांशु नहीं है। त्रिवेदी कौन है भाई? बुलवा दे भाई। वो कौन? हम अच्छा, सुधांशु भाई सुधांशु बुलवा दो। त्रिवेदी के पास जाऊं मैं कि कृष्ण मेरे अर्थ के कपड़े क्यों चुराए? देखिए वो वैसा नहीं था, ये रास लीलाएं हैं, ये इंसान को बताने का रासलीला तरीका हमारे है। अर्थ में आके क्यों किए? क्यों किए रासलीला हमारे अर्थ में आके? चले जाना था कहीं और मुंह काला करने की और कहने पे। आपकी पृथ्वी नहीं है, ये उनकी पृथ्वी है, वो जो करना वो कर सकते। किसकी पृथ्वी है? अरे तो अच्छा अच्छा, उनकी पृथ्वी। तो हमारे ही पृथ्वी पे क्यों कौन किए? है? किसकी पृथ्वी है भाई? किसकी पृथ्वी है? भगवान की पृथ्वी। सुनना, अब अफ्रीका के कोई देश में जाना, अमेरिका में जाना, तुम्हारे कृष्ण को घंटा कोई जानता नहीं, इसकी कहां से पृथ्वी हो गई? रजिस्ट्री करा लिए क्या भाई? क्यों नहीं जानता भाई? जब इजिप्शियन वो बता रहे थे तो वहां पे उन पे आता है वहां भी कपड़ा चुराते हैं, हुआ तो नहीं पता आपको? टर्की में वहां भी आता है कपड़ा वो। चुराते हैं। हाँ? कुब्जा को जानते हो? कुब्जा को, कुब्जा को जानते हो? नहीं। अरे भागवत नहीं पढ़े कभी? थोड़ी सी पड़ी थी। थोड़ी सी पढ़ोगे और पढ़ेंगे आगे, समय मिलेगा। यूनिवर्स गॉड क्या कर रहे थे? देखिए इन सबों में मिलावट है, ऐसे नहीं थे। काहे का मिलावट? तो अरे यार अंग्रेजों ने और मुगलों ने इतनी मिलावट कर दी इसमें। अंग्रेज और मुगल को क्या पड़ी है भाई कि कृष्ण जी को नंगा करके कुब्जा के साथ सुला रहे? उनको क्या लेना देना? क्योंकि वो चाहते थे कि यहाँ पे मुसलमान और क्रिश्चियंस का वो बढ़े, इसीलिए इनके पीछे रिलीजियस मोटिव बढ़े, तो उसमें कृष्ण के पीछे क्यों पड़ जाएंगे वो लोग? क्योंकि हमारे ग्रंथों में उन्हें सुप्रीम देवता बताया गया है, इसीलिए। अच्छा सुनो ना, ये ना संस्कृत में लिखी है, आपको पता है? ये मालूम है? ओ भैया, हाँ ये संस्कृत में लिखा हुआ है, पता है? भागवत। हाँ संस्कृत में लिखा है, तो क्या हुआ? तो अगर इसको किसी को बदलना है तो उसको संस्कृत आनी चाहिए। हाँ तो मतलब आप ये बोल रहे हो कि अंग्रेज और मुगल को संस्कृत आती थी? हाँ आती थी। मैक्स मुलर को नहीं आती थी क्या? मकौले को नहीं आती थी क्या? मूलर, अच्छा तो मैक्स मूलर ने ये लिखा, और जो मुसलमान थे उनको भी आती थी संस्कृत? उनको तो आती थी, क्योंकि भाई वो कितने हजारों साल आज तक क्यों पढ़ रहे थे? संस्कृत में क्या लिखा? ब्रह्म वैवर्त पुराण अध्याय 72 में लिखा है, सस्मिता च श्री कृष्णम नव संगम लज्जता चुंब गंडे क्रीड़े। समझ रहे हो आप? नहीं, हिंदी में अनुवाद करिए आप। ताम चकार कमलाम यथा, चुचुंब लेते थे वो, गंडे क्रीड़े नाम की जगह होती शरीर में, वहां क्या
गंडे क्रीड़े नाम की एक शरीर में जगह होती है, उसके साथ खेलते थे वो, और वहां पे पप्पी लेते थे। भाई ये सब मिलावट है। ये देखो, कृष्ण ने उसके दोनों स्तनों को नोच नोच के जख्मी कर दिया, उसके होंठों को दांत से चूसते चूसते काट लिया। इसीलिए कह रहा हूँ भाई, ऐसी ये यूनिवर्स बॉस ये कर रहा था वहां पे। भाई भगवान कृष्ण ये बताते थे कि हमें औरतों की या फिर क्या कहते हैं महिलाओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये सब चीजें बताते हैं। ये इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये सब मिलावट वाली चीजें, महिलाओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो बचपन में औरतों के कपड़े लेके भाग जाते थे, और जब बड़े हुए तो पूजा नाम की एक औरत है, उसके साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने पहुंच गए और उसके स्तनों को नोच नोच के जख्मी कर दिए। ये यूनिवर्स बॉस ये कर रहे थे, ये पूरा यूनिवर्स चला रहे हैं ना, ये कर रहे थे ये। हाँ, निशावसान समये वीर्याधानम, जैसे जैसे रात बीती ना, तो भगवान कृष्ण ने वीर्याधान कर दिया। समझ रहे हो? देखिए स्तन भाई, श्रोणी युगमतस्या विक्षतम, उसके स्तनों को नोच नोच के काट के खाया उन्होंने, खूब नोचा। इसलिए कह रहा हूँ भाई, ये मिलावट की चीजें हैं, ये मिलावट है। हाँ मिलावट है। भागवत क्यों चल रही फिर आज भी? नहीं हो सकता। इतनी भागवत क्यों चल रही फिर आज भी? हाँ, इन्हीं को ठीक करना चाहिए था, फिर इन्होंने करा नहीं, वो पता नहीं क्यों। पर ऐसा देखो, मैंने जहाँ तक रामायण पढ़ी है, महाभारत मैंने देखी है, तो उसमें ऐसी चीजें नहीं थी। तो नहीं है ना ऐसी चीजें, मतलब देखो ये। अच्छा यार, ये यूनिवर्स ये वाला कहाँ पे हो रहा है, ये भी थोड़ा बता देना। ये एक सुअर देवता जो है सींग पे पृथ्वी टिकाए, कहाँ पे हुआ है ये? देखो भाई, ये आता है ऐसी, ये देखो ये आता है, ये मतलब देखो पृथ्वी गोल है, उस जमाने में बता दिया जब जहाँ पे हीलियोसेंट्रिक थ्योरी चलती नहीं थी, जब जहाँ पे अर्थ सेंटर ये थ्योरी चलती थी, वहां पे ये बताया कि अर्थ सेंटर नहीं है, अर्थ गोल है, ये बताया है स्क्रिप्चर्स में, ये साइंस नहीं। तो भाई सीधा लिख देना था ना, सुअर के सींग पे क्यों टिका दिए? अभी तो आप बोले पूरे यूनिवर्स के मालिक है, तो यूनिवर्स का मालिक क्यों क्या सींग पे टिका है क्या? देखिए ये मेटाफोरिकल तरीका है बताने अच्छा, का। ये कौन है? ये कौन है बताओ? गणेश जी। ये गणेश जी नहीं, विक्टिम है ये। इसी का सिर कटा था ना? हाँ, बाथरूम जाने की हड़बड़ी में। उनके बेटे थे, वो विक्टिम कैसे होंगे? भगवान शिव तो सिर काट दिए थे। चलो विक्टिम मैंने मान भी हड़बड़ी में सिर काट दिया। अच्छा ये बताओ, इसका सर काटे तो वापस इसी का सर क्यों नहीं जोड़ दिए भाई? हाथी का क्यों जोड़े? देखिए ये क्वेश्चन आ पाता है धार्मिक गुरु। ऐसे ही है कि कोई आदमी का हाथ कट गया है, वो डॉक्टर के पास गया तो हाथ की जगह पैर लगा दिया। मतलब ये तो बहुत ही स्टूपिड काम है ना भाई। जिसका सर कटा है उसका सर होगा, उसी के सर को जोड़ दो। हाथी का क्यों जोड़ दिए भाई? अरे यार ये देखिए यार, ये ऐसा नहीं है, आप समझिए, ये मेटाफोरिकल तरीका है कहने का, चीजों को बताने का। मेटाफोरिकल है पक्का? हाँ हाँ। अब आपको मैं मेटाफर पूछता हूँ, सुनो। अब आपको मेन सवाल पूछता हूँ। ये सवाल एक दिन यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ठीक है? आने वाली जनरेशंस, ये यहीं रहेगी ये स्ट्रीम, आने वाली जनरेशंस याद रखेगी ये सवाल, यूपीएससी में पूछा गया। आपको गणेश जी दिख रहे हैं सामने? हाँ। ये बताओ, हाथी पानी कैसे पीता है? हाथी पानी अपने सूंड से लेता है, फिर में रखता है। और सूंघता कैसे? वहां से ही मतलब नाक ही है, मतलब सूंड नाक है। हाँ? सूंड लंबी नाक है ना? हाँ। ये बताओ, यहाँ गणेश जी अपनी पत्नी रिद्धि सिद्धि के साथ दिखाई दे रहे हैं आपको। हाँ। 1 करोड़ मिलता है यहाँ पे इस सवाल का जवाब देने पे, पता है आपको? 1 करोड़। ये बताओ, गणेश जी पप्पी कैसे लेते थे? क्या? गणेश जी अपनी पत्नियों की पप्पी कैसे लेते थे?
एक सेकंड वापस रिपीट करना, वापस एक सेकंड वापस रिपीट करूं? भाई यहाँ पे गणेश जी बैठे हैं रिद्धि सिद्धि के साथ, सूंड है। आपने कहा हाथी की नाक उसकी सूंड होती है, लंबी नाक सूंड, है ना? मेरा क्वेश्चन है गणेश जी पप्पी कैसे लेते थे? जैसे मान लो इसका पप्पी लेना है गणेश जी को, पप्पी अगर ये 1 करोड़ का सवाल है तो ये क्या जरूरी, पप्पी लेना जरूरी है क्या? मतलब गणेश जी पप्पी नहीं लेते थे? नहीं लेते होंगे। ये कैसे बात है यार, वो तो देखो एकदम चिपके पड़े हैं ना। अरे भाई यार तुम ऐसे, ये पिक्चर आती इंसान ने बनाई गई है, इंसान के द्वारा बनाई गई है, ये ऐसा नहीं होगा। ये मतलब रियल नहीं है, ये भगवान गणेश जी रियल नहीं है? भगवान गणेश जी रियल है पर ये फोटो रियल नहीं है, उनका ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, तो गणेश जी कुछ और ही टाइप दिखते हैं, मतलब गणेश जी रियल है लेकिन फोटो रियल नहीं, मतलब गणेश जी कुछ और ही टाइप दिखते हैं। वो कैसे दिखते हैं? ये पेंटर ने, किसी पेंटर ने बनाई, ये किसी पेंटर ने बनाई होगी ना ड्राइंग, तो ये ड्राइंग आती है एक्यूरेट नहीं है, मतलब ऐसा गणेश जी दिखते कैसे हैं? मतलब ऐसा ऐसे ही अरे शिव पुराण में तो कहानी है ना, ऐसे ही दिखते हैं ना। हाँ, शिव पुराण में कहानी है कि गणेश की गर्दन काट के हाथी का सिर लगा दी, तो ऐसे ही दिखते हैं। हाँ। तो पप्पी कैसे लेते हैं? हाँ। पप्पी लेना जरूरी है भाई, ये कोई सवाल है क्या? पप्पी लेना जरूरी है। अरे भाई ये लिप टू लिप किस करना होगा, कैसे करेंगे? अरे उसको, उनको नहीं करना लिप किस तरह, मतलब वो इन सब चीजों पे यकीन नहीं करते, आप बोल रहे हो? सर डायरेक्ट एक्शन वाली दिक्कत है। क्यों भाई, उनका मन नहीं करता कि वो लेते नहीं? क्या बात क्या है? सनातनी शेर भाई, आपको आ रही है मेरी आवाज? मैं जानता हूँ। हाँ आ रही है। उनका मन नहीं करता पप्पी लेने का? क्या? गणेश जी का पप्पी लेने का मन नहीं करता? नहीं करता होगा भाई, वो भगवान है, उनको डिविनिटी है, पता? भगवान लोग पप्पी लेते हैं, भगवान लोग तो पप्पी लेते हैं। आपको कैसे पता कि वो लेते हैं? आपको कैसे पता कि वो लेते हैं? शिव पुराण में, आपको शिव पुराण में 1000 साल तक पप्पी लिए हैं। यार तो सूंड के आगे से लेते होंगे यार, नाक से। अरे यार उनका मुंह है ना, अरे सुनिए, हाथी का मुंह इतना बड़ा रहता है, रिद्धि सिद्धि का पूरा सर अंदर घुस जाएगा। सुनो, हाथी की एनाटॉमी कभी समझी आपने? तो वो सूंड से पानी लेता है और उसके मुंह में, अपने मुंह में रखता है, उनका मुंह होगा ना। तो हाथी का मुंह कितना बड़ा होगा? रिद्धि सिद्धि के होंठ तो अंदर घुस जाएंगे। दिखाओ हाथी का मुंह, ये देखो दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, मैं बता रहा हूँ ना, यूपीएससी में पूछा जाएगा एक दिन सवाल, ये इस मुंह से पप्पी कैसे लेंगे भाई, ये बताओ। अरे यार वे भगवान है, वे ले सकते नहीं, हमको बताओ प्लीज, जानना चाहता हूँ। ये भगवान भगवान को पप्पी लेना कैसे लेंगे, बस यही पूछ रहा। अरे यार भाई यार, ये टॉपिक हटाओ। मेरा एक सवाल है। क्यों हटाओ भाई? जो यूनिवर्स के पूरे ब्रह्मांड के हैं वो क्या पप्पी नहीं ले सकते? अरे भाई लेने हो तो ले, मेरे को क्या करना है? तो मुंह कैसे जाएगा? रिद्धि सिद्धि के होंठ, होंठ छोड़ो, मुंडी अंदर घुस जाएगी। अरे तो उनकी मुंडी बड़ी होगी, पप्पी की जगह कुछ और चालू हो जाएगा वहाँ। उनकी मुंडी बड़ी होगी, क्या करना है भाई? उनका डिस्क्रिप्शन दिया है मुंह का, उनका मुंह का बड़ा होगा, उनका मुंह खत्म होगा। अरे भाई रिद्धि सिद्धि इंसान थे ना, हमारे जैसे दिखते थे ना। ये देखो इंसान में लंबे, ये तो जैसे ये इसने पप्पी ली, बोले आई वांट टू किस यू, तो ऐसे गणेश जी मुंह खोले ऐसे करके, तो ये तो पूरी गर्दन अंदर, कुछ और चालू हो जाएगा भाई। अरे भाई ये टॉपिक को हटा, मैं तेरे से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सुन। अब यार तू ताड़ी पे आ गया। अरे ले भैया आप सुनो, बस ऐसे करके बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? अच्छा ये बताओ ये क्या है? छोड़ो यार उसको, ये क्या है बताओ, पप्पी का नहीं बताया। ये किसके ऊपर बैठे? उनके वाहन के ऊपर बैठे। वाहन का नाम क्या है भाई? कौन सा जानवर है वाहन? चूहा है यार। वाहन बहुत खतरनाक थे यार भाई, मानना पड़ेगा यार। इसका मुंह देखो, वाहन फ्रस्ट्रेटेड है।
यार ये अरे बताओ ये हाथी अरे कैसे भाई चूहा के ऊपर ऑथेंटिक बैठ गया पिक्चर, भाई? ये पिक्चर्स है, ये पिक्चर्स स्क्रिप्चर में है, ये ऑथेंटिक पिक्चर्स थोड़ी ना है, पिक्चर ये तो तो इंसानों ने अपनी कृष्ण कल्पना भगवान के भी हिसाब से स्क्रिप्चर में बनाई। थे अभी तक तो। अभी आपका इस्कॉन वाला जो बताता है वो जो कृष्ण के बारे में, वो भी स्क्रिप्चर है। वो कौन सा मार उसके सपने में आ गया है, ये भी अरे तो स्क्रिप्चर है, वो भी स्क्रिप्चर है। तो उनके, अरे तो ऐसा मीठा डिस्क्रिप्शन मीठा दिया गया गप है गप कि उनका जो कड़वा कड़वा भगवान है थू वो थू, किससे ऐसे नहीं जुड़े हैं। चलेगा। ये बताओ ये कैसे बैठे हैं भाई? और ये भगवान जो है ये पूरे यूनिवर्स को चला रहे हैं ना आजाद, सोचो। ये मतलब ये बिल्कुल। चूहा के ऊपर बैठ के दूसरे प्लेनेट पहुंचते हैं, ये चूहा के पीछे में रॉकेट का इंजन लगा है क्या? अरे यार ये अलौकिक शक्तियां होती हैं, अलौकिक चीजें होती अलौकिक हैं। तो क्या चूहा के चूताड़ में रॉकेट लगा दोगे? इतना अलौकिक बनाओगे उसको कि पीछे से सूर्य से छोड़ेगा? देख भाई सुन, भैया सुनो यार, सुनो यार, हाँ सुनो, ये चूहे गधेड़े घोड़े मेरे को नहीं जानना है इनके बारे में। सुनो मेरा जो कहना है, सुनो, हेलो, है ये देख मेरा जो कहना है वो सुनो। अरे यार ये चूहा गया, मेरे को क्या करना है चूहे का, मेरे को नहीं करना। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो सुनो। ये देख रॉकेट के पिछवाड़े पे कैसे आग लगी है, तो क्या चूहे के भी रहता था क्या? ये जैसे स्पेस घूमना है डिवाइन कैसे चीज भी होती है, एक डिवाइन? अरे तो डिवाइन मान लिया, उड़ता कैसे था चूहा? चलो चूहा हाथी को बिठा लिया। भाई सुनो, साइंस बोलती है किसी चीज के पिछवाड़े पे आग लगना जरूरी है ऊपर उठने के लिए, समझो। तो साइंस हर चीज पता तो ना कर पाया, साइंस को ये तो ना पता कि डार्क एनर्जी क्या होता है, साइंस ये नहीं पता कर पा रहा है कि इस चूहे के पिछवाड़े में आग कैसे लगी थी। साइंस नहीं पता कर पा रहा है, ये मेरा काम है पता करना। पता करिए आप, मेरे को नहीं जानना, आप कैसे? पता तो आप करिए। नहीं बता रहे हो ना, तो आप ही लोग से बात करके तो रिसर्च कर रहा हूं मैं। ये इसका जो पिछवाड़ा है, क्या इसमें आपको कोई हम फ्यूल डाले थे पुष्पक विमान टाइप, आपको इस चीज के ऊपर क्या डिस्कशन गौमूत्र से चलता था ये? सनातन समीक्षा वाले से करिए, हमसे मेरे को अरे नहीं मैं पता कहा, मैं किसका नाम मैं जानता ही नहीं भाई। जाओ आप पूछ के आ जाओ कि अरे यार चूहे इतने के फेमस पिछवाड़े में आग कैसे लगती थी। जाओ जो चैनल का नाम ले जाओ, आप ही खुद पूछ के आ जाओ कि पूछ रहे अमित तिवारी चूहे के पिछवाड़े में आग कैसे लगती थी, जिससे उड़ के दूसरे प्लेनेट जाता था। अच्छा गौमूत्र से उड़ता था क्या? कर लीजिए ना डिबेट, अगर आपको इतना जानना है तो वे तो ज्ञान था, वो तो जानते हैं इन चीजों के बारे में, आप जाके पूछा। तो यहाँ बुला के ले आओ, जिसको लाना है यहाँ बुला के ले आओ, सुधांशु त्रिवेदी को ले आओ। चलो मेरे कोई भाई या कोई ऐसा नहीं है, वो मेरे को क्या पता, मैं इसको थोड़ा जानता हूँ। जब जानते ही नहीं, सीधा बताओ यार ये चूहा के पिछवाड़े में कैसे आग लगती थी? आप बताओ भी, आप हो सामने। अरे यार ये टॉपिक छोड़ यार, आप हिंदू हो ना? आप हिंदू हो कि क्रिश्चियन हो? हिंदू, सनातनी। ये हिंदू भगवान है ना गणेश जी? सनातनियों में, और ये अरे यार सनातनी जो भी ये एक मिनट, क्या आप ही के धर्म का भगवान है कि कोई दूसरे धर्म का है भाई? अरे यार ये डेमी गॉड होता है। हाँ तो आपकी बिल्ली आप ही को म्याऊ करेगी। सीधा आप ही बताओ, ये पूरा आइटम आप ही लोगों का है, ये आप बताओगे। दूसरा इधर उधर नहीं जाऊंगा। आप हिंदू हो या हिंदू भगवान है, आप बताओ। अरे सुन भैया, सुन यार, मेरा जो एक सवाल है वो मेरे को जवाब दे दो उसका, ठीक है? क्या मेरा ये सवाल है कि कार्ल सेगन कहते थे कि मतलब हिंदुइज्म की वो तारीफ में कहते थे कि हिंदुइज्म के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीजें पढ़ी, ये अपने नील बोर्स हो गए, हाइजनबर्ग हो गए, ये जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट है जो क्वांटम फिजिक्स में या फिर बड़ी रिसर्चेस करते थे, ओपेनहाइमर हो गए, ये सब आता है हिंदू धर्म को मानते थे, सब गलत थे क्या? ये तो साइंटिस्ट भी थे ना। कार्ल सेगन की लिखी हुई एक किताब का नाम बता। चल, उनका वीडियो है यार ऑनलाइन, वीडियो देख लेना। वीडियो नहीं, नाम बता जिसमें बोला है कार्ल सेगन ने ऐसा कि हिंदू धर्म में ऐसा भगवान है जिसके चूहे के पिछवाड़े में गौमूत्र से ये लोग सीधा उसको जुपिटर या मार्स मंगल पहुंचाते थे। बता भाई ये नहीं है, ये एक काल्पनिक कहानियां हैं यार, काल्पनिक। नील्स बोर का वीडियो बता। नील्स बोर का कौन सा वीडियो है यूट्यूब में बता, जहाँ नील्स बोर ऐसा बोले? उस जमाने में वीडियो थे ही नहीं, और किताब नील्स बोर ने किया क्या है? नील्स बोर ने उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर कराया उन्होंने, और क्वांटम फिजिक्स में भी उनका योगदान। क्या उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है, मतलब उनका स्ट्रक्चर था कुछ और। नील्स बोर ने बनाया है? अरे उन्होंने बनाया नहीं है, उन्होंने जैसे सर, जो मैं जरा इनसे पूछ लूं सर, रदरफोर्ड का जो मॉडल, अरे छोड़ो भाई, ये कहाँ, इसको साइंस में जाना ही नहीं है भाई। सीधा बताओ यार, ये चूहा का बताओ यार। तुम नील्स बोर क्वांटम पहुंच गए, इसका बताओ भाई, इसका
ये इसके पिछवाड़े में कौन सा फ्यूल था? मैं हार मानता हूँ, पर ये चूहे का छोड़ो हार यार। मान रहे हो? हाँ हार हार मान रहे मानता हो? हूँ मैं, ये चूहे का छोड़ो। हार मान रहा हूँ मैं, ये चूहे का छोड़ो मुझे। बोल दो ना, मेरे जो 100 सवाल वोटों से चलता था, कहाँ लगा है यार, बोल दो। मेरा रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा, आपका जवाब कंप्लीट हो जाएगा। अरे भाई मेरे को नहीं पता यार, मैंने इतना है? मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब आप दे नहीं रहे। मेरा जो सवाल अरे है छोड़ो ना, ये कुछ भी अंट संट है, सीधा मेरे को बताओ भाई। भगवानों की बात हो रही है अभी। जिस दिन साइंस की स्ट्रीम करूंगा उस दिन हाइजनबर्ग पे बात करूंगा। अभी बताओ भाई, ये चूहा, यार एक बात बताओ, चूहे के पिछवाड़े पे कोई फ्यूल लगाओगे उसका जलेगा नहीं भाई? ये किस तरह की एनिमल क्रुएल्टी है यार। अरे यार भाई छोड़ो यार इस टॉपिक को यार। कहाँ चलो छोड़ो, यार, कहाँ? ये तो हार मान लिया, इसको जाने देते हैं। कोई 400 पार जान आया दो है भाई, इसकी बहुत हार। सवाल तो सुनो, पर मेरा सवाल तो सुन लो। तरफ से। बहुत साउंड भी बेकार आ रही। सनातनी भाई, वो शेर भाई, जानवर से अब इंसान बन के ना थोड़ा पढ़ लिख के आना, क्योंकि जानवर तो पढ़ते नहीं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/therealistazad पर, या YouTube पर ज्वाइन बटन पर क्लिक कर मेंबर बन के। दोनों का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।